हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें टोटल हमें 6 सब क्वेश्चंस दिए थे, वहां पे हमें फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था। हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। मैक्सिमा एंड मिनिमा इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2.4 के, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है अगर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा तो उस पॉइंट के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रहेगा और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 रहेगा। अगर फंक्शन का पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए मिनिमम वैल्यू रहता है तो इसका मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रहेगा और उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट के लिए ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो इस कंसेप्ट को हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए ये दिया है हमें, डिवाइड द नंबर 30 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। हमें 30 इस नंबर को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए कि जिन दो पार्ट का प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा, मतलब दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द मैक्सिमा कंसेप्ट। मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट के लिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट के लिए लेस दैन 0 मतलब निगेटिव मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उस प्रकार के फंक्शंस को हम कंसीडर करते हैं। हमें क्या करना है, 30 इस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं, लेट 1 पार्ट ऑफ 30 का जो एक पार्ट है ये हम कंसीडर करेंगे सपोज x। देयरफॉर अदर पार्ट, जो दूसरा पार्ट रहेगा, अदर पार्ट ऑफ 30, ये हमें मिलेगा 30 का अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट हमें मिलेगा 30 माइनस x। समझ रहे हैं ना आप? जैसे 30 का एक पार्ट अगर 10 है तो दूसरा 20 रहेगा, बिकॉज दोनों का सम हमें क्या मिलना चाहिए, 30 का एक पार्ट अगर 12 है तो दूसरा पार्ट हमें 18 मिलेगा। क्यों? बिकॉज दोनों का सम 30 मिलना चाहिए। उसी प्रकार से 30 का अगर एक पार्ट यहाँ पे हमने x कंसीडर किया है तो 30 का दूसरा पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, 30 माइनस x। ओके, अब इसका प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम लेना है। तो चलिए लेट f ऑफ x हम कंसीडर करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x इंटू 30 माइनस x। तो ये मिलेगा हमें, ध्यान दीजिए, x इंटू 30x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 30x माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से मिलेगा। ओके, 30 यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे, f ऑफ x इक्वल्स टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है ये हमें मैक्सिमम कंसिडर करना है, मतलब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें 0 लेना है, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हमें लेस देन 0 यहाँ पे मिलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो चलिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं हम। f डैश ऑफ x क्या मिलेगा हमें, 30 माइनस 2x, फिर f डबल डैश ऑफ x, ये हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे -2। ठीक है, नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, ध्यान दीजिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज f ऑफ x, f डैश ऑफ x हम कंसिडर करते हैं 0। इसका मतलब 30 माइनस 2x इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब देखिए, इसका मतलब 30 इक्वल्स टू हमें 2x मिलेगा। मतलब ये 2 अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 30/2 इक्वल्स टू हमारे पास x रहेगा। मतलब x इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 15। 30/2 मतलब 15 इक्वल्स टू x, इसका मतलब x इक्वल्स टू 15। तो 30 का एक पार्ट जो है हमारे पास 15 है। अब इसके लिए फंक्शन मैक्सिमम है या नहीं, ये फंक्शन, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम है या नहीं, ये भी देखना है। तो इसे हम पुट करते हैं f डबल डैश ऑफ x में, पुट x इक्वल्स टू 15 इन f डबल डैश ऑफ x। तो देखिए f डबल डैश ऑफ 15 क्या मिलेगा, अगर इसमें x रहता है तो हम वहाँ पे x का वैल्यू 15 सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन इसमें x नहीं है तो अब इसका वैल्यू -2 ही मिलेगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 15 सब्स्टिट्यूट करना था, लेकिन कहीं पे भी x नहीं दिख रहा है तो इसका वैल्यू -2 रहेगा। और f डबल डैश ऑफ 15, ये जो -2 मिला है ये हमारे पास लेस दैन 0 है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, फॉर x इक्वल्स टू 15 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 है। इसका मतलब f ऑफ x इज मैक्सिमम। ओके,
एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 15। मतलब 30 का एक पार्ट हम 15 कंसिडर कर सकते हैं। एक पार्ट अगर 15 रहेगा तो दूसरा पार्ट हमें 15 मिलेगा। तो 15 और 15 30 के ऐसे दो पार्ट्स रहेंगे जिन दो पार्ट का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। देखिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 15 के लिए इक्वल टू 0 है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन यहां पे मैक्सिमम रहेगा। देयरफॉर हम क्या कंसिडर करेंगे, द रिक्वायर्ड टू पार्ट्स ऑफ 30 के दो पार्ट्स आर, ये रहेंगे 15 एंड 15। 30 के दो जो पार्ट्स हैं, रिक्वायर्ड टू पार्ट्स 30 के क्या रहेंगे, 15 एंड 15, कि जिनका प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है, डिवाइड द नंबर 20 इंटू टू पार्ट्स। अब यहाँ पे 20 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। यहाँ पे 20 को हमें ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिन दो पार्ट के स्क्वायर का सम क्या रहना चाहिए, मिनिमम। तो चलिए पहले उन दो पार्ट्स को हम कंसीडर करते हैं। लेट वन पार्ट ऑफ 20, सपोज 20 का वन पार्ट हमने x कंसीडर किया, देयरफॉर अदर पार्ट जो रहेगा 20 का, अदर पार्ट ऑफ 20 इट विल बी 20 माइनस x। तो अब यहाँ पे हम f ऑफ x कंसीडर करते हैं, क्या, इन दो पार्ट के स्क्वायर का सम, मतलब ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स और फिर ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसे हमें मिनिमम कंसीडर करना है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 20 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 मिलेगा। अब इसे थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ये यहाँ पे 2x है, माइनस से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2, -2 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 मिलेगा, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, उसे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे +2x। ओके, तो इस प्रकार से देखिए ये माइनस इंटू 20 इट विल बी -20 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो -40, माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2x। इसका मतलब एफ डैश ऑफ x हमारे पास क्या है, 4x माइनस 40। ओके, अब इसे अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ x, ये सिंपली हमें 4 मिलेगा। 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 40 का डेरिवेटिव 0 रहेगा। ठीक है, नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, हमें पता है एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ x क्या कंसिडर करेंगे, 0। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है, 4x माइनस 40, और ये वैल्यू हमारे पास रहेगा 0। इसका मतलब दिस इंप्लाइज 4x इक्वल्स टू 40, -40 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में। अगर 4x इक्वल्स टू 40 रहेगा तो x इक्वल्स टू 40/4, मतलब ये सिंपली मिलेगा हमें 10। ठीक है, अब इस 10 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 10 इन एफ डबल डैश ऑफ x। अगर इसमें हमने x का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट किया तो एफ डबल डैश ऑफ 10 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 4। ओके, देखिए यहाँ पे अगर x रहता तो हम 10 सब्स्टिट्यूट करते, तो एफ डबल डैश ऑफ 10 कितना मिला है हमें 4, और 4 ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। मतलब फॉर, ध्यान दीजिए, फॉर x इक्वल्स टू 10 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, एफ ऑफ x, मतलब ये वाला एफ ऑफ x, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पार्ट्स ऑफ 20, ये एफ ऑफ x से जो है एफ ऑफ x इज मैक्सिमम। ये एफ ऑफ x, सॉरी मैक्सिमम नॉट मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है, तो एफ ऑफ x इज मिनिमम। एफ ऑफ x हमें मिनिमम मिलेगा कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 10। मतलब वन पार्ट ऑफ 20 विल बी x, तो अदर पार्ट क्या रहेगा, x मतलब 10, तो अदर पार्ट क्या रहेगा, ये भी 10 रहेगा। तो 20 के 10 और 10 ऐसे दो पार्ट्स रहेंगे जिनके स्क्वायर का सम यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, नाउ देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू पार्ट्स ऑफ 20 के दो रिक्वायर्ड पार्ट्स क्या रहेंगे, 10 एंड 10, कि जिनके स्क्वायर का सम यहाँ हमें मिनिमम मिलेगा।
इसके बावजूद कोई भी ऐसे दो पार्ट्स 20 के नहीं रहेंगे जिनके स्क्वायर का सम हमें मिनिमम मिलेगा। तो दो पार्ट 10 एंड 10 रहेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर्स इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, देखिए एक वायर जिसका लेंथ 36 मीटर्स है उसको बेंड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा और जिसके अपोजिट साइड्स कॉन्करेंट है। मतलब अगर सपोज इसे हमने लेंथ कंसिडर किया तो अगर ये x है तो ये x रहेगा, ये इसका ब्रिड्थ y अगर हमने कंसिडर किया तो ये भी y रहेगा। तो इसके अपोजिट साइड्स यहाँ पे सेम रहते हैं रेक्टेंगल के। ओके, तो 36 मीटर्स लेंथ का जो वायर है उस वायर को बेंड किया गया है इस फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में। इसका मतलब अगर हम चारों साइड का सम लेंगे x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, तो ये सम हमें मिलेगा 36 मीटर्स। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा जो रेक्टेंगल है ये पूरा रेक्टेंगल 36 मीटर्स लेंथ के वायर से तैयार किया गया है। इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर ये रहेगा 2x प्लस 2y, तो ये पेरीमीटर हम कंसीडर कर सकते हैं 36, क्योंकि 36 मीटर्स लेंथ का वायर यहाँ पे बेंड किया गया है। ओके, नाउ हमें क्या करना है, फाइंड इट्स डायमेंशंस। इसके हमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं रेक्टेंगल के, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, ये हमें फाइंड करने हैं। फाइंड इट्स डायमेंशंस इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। इस रेक्टेंगल का एरिया अगर मैक्सिमम है, मतलब यहाँ का जो फंक्शन हमें मैक्सिमम कंसीडर करना है वो है यहाँ का एरिया। एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया रहेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास x है, ब्रेड्थ हमारे पास y है, x इंटू वाई। ये एरिया यहाँ पे हमें मैक्सिमम कंसीडर करना है, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0। तो चलिए जो हमें फाइंड करना है उसे हम कंसीडर करते हैं। सपोज हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे लेट x एंड y बी, ध्यान दीजिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। सपोज x एंड y ये यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ है ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने यहाँ पे x और y कंसीडर किए, इसे हम मीटर्स में लिखेंगे। ठीक है ना, लेट x एंड y, x मीटर एंड y मीटर, ऐसा कंसीडर करते हैं। लेट x मीटर एंड y मीटर बी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, x यम मतलब ये x मीटर है, x मीटर एंड ये यहाँ पे है y मीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ हमने कंसीडर किया। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये रहेगा यहाँ पे 2x प्लस 2y, और रेक्टेंगल का लेंथ, वायर का लेंथ कितना है 36 मीटर। इसका मतलब 2x प्लस 2y इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे 36। इसका मतलब अगर 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू रहेगा 18, मतलब y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 18 माइनस x। ठीक, ये है y का वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंसिडर करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है ये रहता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, हमने लेंथ यहाँ पे x कंसिडर किया है और ब्रेड्थ हमारे पास है y, तो इसे हम ले सकते हैं x इंटू 18 माइनस x, ये स्क्वायर मीटर रहेगा। ओके, और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मैक्सिमम कंसिडर करना है, तो चलिए हम f ऑफ x इक्वल्स टू इसे कंसिडर करते हैं। लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू 18 माइनस x। इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 18x माइनस x स्क्वायर। अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश ऑफ x हमारे पास रहेगा 18 माइनस 2x, और f डबल डैश ऑफ x हमारे पास रहेगा सिंपली माइनस 2। 18 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस 2। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, यही हमें मैक्सिमम कंसिडर करना है एरिया। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हमें पता है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रहेगा, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। Therefore 18 minus 2x equals to 0, therefore 18 equals to 2x, and therefore 18 upon 2 equals to x। इसका मतलब हमारे पास x रहेगा 9। ओके, x equals to 9।
अब देखिए इस 9 को अगर हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 9 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ 9 क्या रहेगा? एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना है? -2। तो एफ डबल डैश ऑफ 9 रहेगा -2 एंड दिस वैल्यू लेस दैन 0। इसका मतलब फॉर, ध्यान दीजिए, x इक्वल्स टू 9 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हमें लेस दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है जिसे हमने एरिया कंसिडर किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन हमें मैक्सिमम मिल रहा है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। और एफ ऑफ एक्स कहाँ पे मैक्सिमम है? एट x इक्वल्स टू 9। अगर x 9 है तो y क्या मिलेगा? नाउ y इक्वल्स टू 18 माइनस x, इसका मतलब 18 माइनस 9 इक्वल्स टू 9। मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया जिसे हमने x इंटू वाई लिया है, ये एरिया मैक्सिमम कब रहेगा? जब x 9 रहेगा, मतलब लेंथ 9 रहेगा और सिमिलरली ब्रेड्थ भी यहाँ पे 9 रहेगा। देयरफॉर देखिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द डायमेंशन, द रिक्वायर्ड डायमेंशंस, ऐसा कहेंगे हम, देयरफॉर the required dimensions of the rectangle के required dimensions क्या रहेंगे? are 9 मीटर एंड 9 मीटर। मतलब उस रेक्टेंगल का लेंथ 9 मीटर रहेगा और ब्रेड्थ भी 9 मीटर रहेगा। डायमेंशंस मतलब क्या? डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, ये है डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर 9 मीटर एंड 9 मीटर। तो उस रेक्टेंगल का अगर लेंथ और ब्रेड्थ 9 मीटर रहेगा तो उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम रहेगा। अब 9 मीटर दोनों भी मिल रहे हैं हमें, इसका मतलब ये रेक्टेंगल ना रहते हुए ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेड्थ हमें सेम मिल रहा है। ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेड्थ सेम है वो रेक्टेंगल स्क्वायर, क्योंकि इसका एवरी एंगल 90 डिग्री का है, स्क्वायर का भी एवरी एंगल 90 डिग्री का रहता है, और साथ में स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल रहते हैं। यहाँ पे x और y सेम है, तो इसका मतलब ये चारों भी साइड सेम है और हर एक साइड का लेंथ कितना है? 9 मीटर है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तभी रह सकता है जिस रेक्टेंगल का डायमेंशंस हमें 9 मीटर एंड 9 मीटर, मतलब रेक्टेंगल वहां पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 13 इज a ball is thrown in the air, its height at any time t is given by h equals to 3 plus 14t minus 5t square, find the maximum height it can reach। देखिए यहाँ पे बॉल जो है, बॉल एयर में फेंका गया है। सपोज ये बॉल यहाँ से ये यहाँ तक फेंका गया है, ठीक है, सपोज ये यहाँ पे बॉल फेंका गया है। ओके, इट्स हाइट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, जहां तक वो गया है यहां से, ये जो हाइट है, ये हाइट h फाइंड करने के लिए यहां पे रिलेशन दिया है h इक्वल्स टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। तो यहां पे हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। देखिए मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब सपोज अगर हाइट को हम t का फंक्शन कंसिडर करते हैं h ऑफ t, तो हमें यहाँ पे h डैश ऑफ t 0 लेना है और h डबल डैश ऑफ t यहाँ पे रहना चाहिए लेस दैन 0, तभी हम हाइट मैक्सिमम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ का जो हाइट है h इक्वल्स टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर हमें प्रोवाइड किया गया है, इसे हम h ऑफ t कंसिडर करते हैं। h ऑफ t इक्वल्स टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं तो h डैश ऑफ t इक्वल्स टू 3 का डेरिवेटिव 0 रहेगा, 14t का डेरिवेटिव 14 मिलेगा, माइनस 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा माइनस 10t। फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये रहेगा h डैश ऑफ t इक्वल्स टू 14 का डेरिवेटिव 0 माइनस 10t का डेरिवेटिव माइनस 10 मिलेगा, क्योंकि इसे विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, हमें पता है फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, ध्यान दीजिए,
फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है फंक्शन का, मतलब एच डैश ऑफ टी 0 कंसिडर करेंगे। इसका मतलब 14 माइनस 10t इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब देखिए 14 इक्वल्स टू हम 10t ले सकते हैं। इसका मतलब 14 अपॉन 10 इक्वल्स टू t रहेगा। 10 को ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 7 अपॉन 5 इक्वल्स टू t मिलेगा। मतलब t इक्वल्स टू हम कंसिडर कर सकते हैं 7 अपॉन 5। ठीक है, ये जो t का वैल्यू है इसे अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे f डबल डैश ऑफ t में। ओके, और देखते हैं यहाँ पे f डबल डैश ऑफ t क्या रहेगा। नाउ पुट, ध्यान दीजिए, पुट t इक्वल्स टू 7/5 इन f डबल डैश ऑफ t। देखिए f डबल डैश मतलब h डबल डैश ऑफ t, हमने यहाँ पे h कंसिडर किया है। h डबल डैश ऑफ t में देखिए हम t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 7/5, तो h डबल डैश ऑफ 7/5 इक्वल्स टू क्या रहेगा, -10। अगर t रहता तो 7/5 सब्स्टिट्यूट करते, यहाँ पे t नहीं है तो ये -10 ही रहेगा, मतलब लेस देन 0 मिल रहा है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, फॉर t इक्वल्स टू 7/5 फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रहेगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव हाइट का मतलब h डैश ऑफ t 0 रहेगा, और h डबल डैश ऑफ t हमें लेस देन 0 मिल रहा है जब यहाँ का t कितना है, 7/5 है। ओके, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, h ऑफ t इज मैक्सिमम। यहाँ का h ऑफ t जो फंक्शन है ये मैक्सिमम है, कहाँ, at t इक्वल्स टू 7/5। at t इक्वल्स टू 7/5 h ऑफ t हमें मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम मतलब हाइट मैक्सिमम मिल रहा है। हाइट कब मैक्सिमम मिल रहा है, at t इक्वल्स टू 7/5। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो इस h ऑफ t में हम t का वैल्यू 7/5 सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ पुट t इक्वल्स टू 7/5 इन h ऑफ t, तो देखिए क्या मिलेगा, h ऑफ 7/5 इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा फिर 3 प्लस, ध्यान दीजिए, 14 इंटू 7/5 माइनस 5 इंटू 7/5 का स्क्वायर 49/25। ओके, तो ये रहेगा h ऑफ 7/5 इक्वल्स टू 3 प्लस 98 अपॉन 5 मिलेगा। 14 7 जा 98, 5 से 25 को डिवाइड करते हैं तो अगेन यहाँ पे 5 मिलेगा, 5 5 जा 25, तो 98/5 माइनस 49/5, मतलब ये रहेगा 3 प्लस 49/5। दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं। 98 माइनस 49 इट विल बी 49। इस 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 मिलेगा। 15 प्लस 49 अपॉन 5, मतलब यहाँ पे h ऑफ 7/5 का वैल्यू हमारे पास कितना रहेगा, इट विल बी 64 अपॉन 5। आर यू गेटिंग दिस? 15 प्लस 49, 49 प्लस 5 इट विल बी 54, 54 प्लस 10 64, 64 अपॉन 5 ये रहेगा यहाँ का हाइट। ठीक है, अब ये हाइट यहाँ पे यूनिट तो नहीं दिया है हमें, तो ये हाइट जो है ये हम यहाँ चाहे तो इसे यूनिट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल आंसर हमें क्या लिखना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच, देयरफॉर द बॉल कैन रीच। ओके, बॉल कहाँ तक रीच हो सकता है, द बॉल कैन रीच एट मैक्सिमम हाइट। बॉल का मैक्सिमम हाइट देखिए क्या रहेगा, 64 अपॉन 5 यूनिट्स। ओके, बॉल मैक्सिमम कितने हाइट तक पहुंच सकता है, 64 अपॉन 5 यूनिट्स। चाहे तो आप 64 को 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर 64 अपॉन 5 ऐसा आंसर यहाँ पे रखा तो भी चलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट सो दैट 2 वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर। देखिए क्या दिया है, हमें लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल कब होगा, जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा।
तो एरिया मैक्सिमम रहने के लिए उस रेक्टेंगल के डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या रहेंगे, ये अब यहाँ पे फाइंड करेंगे हम। एरिया मैक्सिमम कंसीडर करेंगे और उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ हम फाइंड करेंगे, तभी जाके मैक्सिमम एरिया मिलेगा, मतलब लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल रहेगा। और ये रेक्टेंगल क्या हुआ है, इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल के अंदर उसे निकाला गया है। देखिए जिस प्रकार से ये फिगर में देखिए, मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल कंसीडर किया है। इस सेमी सर्कल में आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसे कहते हैं हम इंस्क्राइब्ड, ओके, अंतर्लिखित जिसे कहेंगे हम। तो ये अंदर, ये सेमी सर्कल के अंदर हमने रेक्टेंगल लिया है, इसका मतलब रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब अर्धवर्तुल, ओके, इसमें रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया गया है। तो ये जो आपको रेक्टेंगल ABCD दिख रहा है, ये रेक्टेंगल ABCD लार्जेस्ट साइज का रहना चाहिए, ओके। ये कब लार्जेस्ट साइज का रहेगा, जब इसका एरिया मैक्सिमम रहेगा। तो एरिया मैक्सिमम रहने के लिए, रखने के लिए इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या रहेंगे, ये अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। और ये जो सेमी सर्कल है, देखिए ये सेमी सर्कल का रेडियस हमें दिया है 1 यूनिट। अब यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है ये डायमीटर है, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर है। इस डायमीटर के ऊपर ध्यान दीजिए, इस डायमीटर के ऊपर यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, मतलब 2 वर्टासेस लिए, किसके, रेक्टेंगल के। देखिए क्या दिया है, सो दैट 2 वर्टासेस लाई ऑन द डायमीटर। डायमीटर के ऊपर हमने रेक्टेंगल के 4 वर्टासेस है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C और वर्टेक्स D, रेक्टेंगल ABCD के। तो इसमें से 2 वर्टासेस हमने डायमीटर के ऊपर कंसीडर किए, वर्टेक्स A और वर्टेक्स B, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, लुक हियर, लेट रेक्टेंगल ABCD be inscribed, okay, be inscribed in semicircle with 2 vertices A and B on the diameter। इसके 2 वर्टासेस हमने डायमीटर के ऊपर कंसीडर किए हैं, कौन कौन से, A एंड B, ओके। अब यहाँ पे सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ OD और OC, देखिए ये OD और OC ये भी सेमी सर्कल का रेडियस ही रहेगा, मतलब OD 1 यूनिट रहेगा, OC भी 1 यूनिट रहेगा। अब यहाँ पे हम ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम AB और DC इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं x। लेट AB, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इसके कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू x कंसिडर करेंगे। उसी प्रकार से AD इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, BC इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे सपोज y। हमने AB और DC x लिया है, AD और BC को हमने यहाँ पे y कंसिडर किया है, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे हमें OD इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 1 यूनिट हम कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज रेडियस। क्यों, OD इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू ये रेडियस है और इक्वल्स टू ये रहेगा 1 यूनिट, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से मेजर एंगल A इक्वल्स टू मेजर एंगल B इक्वल्स टू क्या रहेगा, 90 डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल के एंगल है। अब यहाँ पे OD इक्वल्स टू OC है, देखिए OD इक्वल्स टू OC है, एंगल A इक्वल टू एंगल B है, इसका मतलब यहाँ हम ले सकते हैं OA इक्वल्स टू OB, ओके। अगर ये OD और OC इक्वल है, एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो इसका मतलब OA इक्वल्स टू OB रहेगा। तो अब यहाँ पे OB इक्वल्स टू हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, देयरफॉर OB इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ठीक है ना, AB, क्योंकि OA इक्वल्स टू, अगर देखिए हाफ ऑफ AB, क्यों, बिकॉज अगर OA और OB इक्वल है, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब OB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB रहेगा, OA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB रहेगा, तो OB इक्वल्स टू हम हाफ ऑफ AB ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं हम हाफ ऑफ x। तो देखिए ये OB हमें हाफ ऑफ x मिला है, BC हमारे पास कितना है, BC इज y, BC का वैल्यू कितना है, y है। नाउ इन
ध्यान दीजिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे OBC। इस राइट एंगल ट्राइंगल OBC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे या फिर पाइथागोरियन आइडेंटिटी, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए OB स्क्वायर, ओके, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर, ठीक है ना। OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर। OC क्या है? रेडियस है सर्कल का, तो ये 1 यूनिट रहेगा। OB कितना हमारे पास, जस्ट हमने फाइंड किया हाफ ऑफ x, OB है हाफ ऑफ x मतलब 1/4 x स्क्वायर मिलेगा, प्लस BC स्क्वायर मतलब y स्क्वायर रहेगा, और OC स्क्वायर यहाँ पे सिंपली हमें 1 मिलेगा। वाई? बिकॉज OC रेडियस है और सेमी सर्कल का रेडियस हमें 1 यूनिट दिया है। इसका मतलब ध्यान दीजिए y स्क्वायर इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 1 माइनस x स्क्वायर बाई 4। x स्क्वायर बाय 4 को हमने ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ओके। एंड दिस इंप्लाइज y का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इट इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, x इंटू वाई, ठीक है ना, क्योंकि उसके डायमेंशंस हमने x और y कंसिडर किए, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा, ओके। आर यू गेटिंग दिस? हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिला है। अब यहाँ पे y का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखिए इसे हम कंसिडर करते हैं, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये हमें मैक्सिमम चाहिए, चाहे तो आप इसे अगर इस x को स्क्वायर रूट में लिया तो एक्स स्क्वायर बनेगा, x को अगर यहाँ पे मर्ज करते हैं तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर रूट में हमारे पास रहेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। आर यू गेटिंग दिस? 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन रहेगा 2। अब ये हमने इसमें मर्ज क्यों किया, बिकॉज अब कैलकुलेशन के लिए हमें थोड़ा सा इजी रहेगा। अब देखिए f ऑफ x हमारे पास ये है, अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ x हमें क्या मिलेगा, हाफ को हम साइड में लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4, इसका डेरिवेटिव मिलेगा 1 अपॉन 2 अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 इंटू, ठीक है ना, इंटू अब हम क्या ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 8x माइनस एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव मिलेगा 4x क्यूब। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ से देखिए f डैश ऑफ x इक्वल्स टू ये 2 और ये 2, चाहे तो हम वहाँ से 4 भी बाहर ले सकते हैं 1/4 इंटू, यहाँ से अगर हमने 4x बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 2 माइनस 2x स्क्वायर, 2 माइनस सिंपली एक्स स्क्वायर, 4 को हमने बाहर लिया, 4x को अगर हमने बाहर लिया तो यहाँ पे 8x की जगह बचेगा 2 और माइनस 4x क्यूब की जगह बचेगा सिंपली एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4x हमने बाहर लिया है, अपॉन देखिए ये 2 इंटू 2 तो 4 बना है, और यहाँ से भी हम x बाहर ले सकते हैं तो स्क्वायर रूट में, मतलब एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के बाहर लिया तो x बचेगा सिंपली, ओके। और फिर अब स्क्वायर रूट में क्या रहेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? तो देखिए ये 4 इस 4 के साथ, ये x इस x के साथ कैंसिल होगा, तो अब हमारे पास f डैश ऑफ x कितना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बचा है, ठीक है। अब फिर से अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब f डबल डैश ऑफ x अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे यूज़ करना है कोएफिशिएंट रूल, तो ये डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखना है, इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। न्यूमरेटर क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा माइनस 2x, फिर माइनस, अब किसे कांस्टेंट रखना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को, और डेरिवेटिव किसके लाना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखिए ये क्या मिलेगा,
2 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका डेरिवेटिव हम किस प्रकार से लेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अपॉन 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा माइनस 2x, ठीक है ना। ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। देखिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्वोशिएंट रूल, ओके। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा इंटू डेरिवेटिव किसका लेना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपली माइनस 2x मिलेगा। फिर अब हमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है और किसे डिफरेंशिएट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो इसका डेरिवेटिव रहेगा माइनस 2x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये सिंपली 4 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में हमें क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए। नाउ देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x रहेगा, ओके। फिर माइनस, अब ये माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस रहेगा, यहाँ पे x है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ है तो x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ध्यान दीजिए, x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस हमें प्लस मिलेगा, x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचता है, देखिए हम बाहर क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, बाहर हम किस टर्म को ले सकते हैं, यहां से चाहे तो आप x को ले सकते हैं या फिर माइनस 2x से 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2x से 4 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8x, माइनस 2x से माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये रहेगा हमारे पास प्लस 2x क्यूब, फिर x से 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये रहेगा 2x, ओके। और फिर x से माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा हमें माइनस एक्स क्यूब। आर यू गेटिंग दिस, हमने x से माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स क्यूब एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 है, यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, 1 प्लस 1/2 मतलब है 3/2। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में देखिए क्या बचता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, देखिए 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इट विल बी सिंपली कितना रहेगा, x क्यूब, तो ये हमें मिलेगा x क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस 8x प्लस 2x, ये रहेगा माइनस 6x, ठीक है, माइनस 8x प्लस 2x, इट विल बी माइनस 6x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 रहेगा, ठीक है। यहां तक के पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स है और एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, ओके। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, अगर हम यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज कंसिडर करते हैं तो हमें पता है एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रहेगा। व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0, इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रहेगा या फिर 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है तो x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट 2, ओके। अब इस x को, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन एफ डबल डैश ऑफ x, मतलब इसमें, अगर इसमें हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्यूब, इट विल बी 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का क्यूब मतलब स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 मतलब 2 स्क्वायर रूट 2, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में रहेगा माइनस 6 स्क्वायर रूट 2
अपॉन डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, देखिए x स्क्वायर रूट 2 है तो x स्क्वायर 2 मिलेगा। ओके, अगर x स्क्वायर रूट 2 है तो x स्क्वायर क्या मिलेगा 2, 4 माइनस 2 इट विल बी 2, मतलब 2 रेज टू, देखिए ये मिलेगा हमें 2 रेज टू 3/2। ओके, नाउ देयरफॉर f डबल डैश ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 स्क्वायर रूट 2, इट विल बी माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और 2 रेज टू 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 1/2 मतलब 2 का पावर 3/2, तो 2 रेज टू 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल होगा, -4/2 इट विल बी -2 मतलब लेस देन 0 मिलेगा। इसका मतलब फॉर, ध्यान दीजिए, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है और उसी प्रकार से फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मिल रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, f ऑफ x इज क्या रहेगा मैक्सिमम, f ऑफ x मैक्सिमम रहेगा एट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। ओके, जब x का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है तो f ऑफ x यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर x स्क्वायर रूट 2 है तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 अपॉन 2। आर वी गेटिंग दिस, x का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, 4 माइनस 2 इट विल बी स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, क्योंकि इस 2 को स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे तो ऊपर का स्क्वायर रूट 2 नीचे के स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल होगा तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 रहेगा। ठीक है, या फिर चाहे तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ऐसा लिख सकते हो, तो स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, इट विल बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। मतलब जब x का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है तब हमें y का वैल्यू मिल रहा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम कब रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लुक हियर, जब, ध्यान दीजिए, सो दैट, देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1। तो यहां पे हमें f ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, चाहे तो आप इस f ऑफ x में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल। ओके, तो इसका लार्जेस्ट साइज मतलब ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लार्जेस्ट साइज कब रहेगा, जब इसका एरिया मैक्सिमम रहेगा। तो एरिया मैक्सिमम रहने के लिए इसका लेंथ और ब्रीड्थ क्या रहेगा, इसे हमने सपोज लेंथ कंसीडर किया है, इसे हमने ब्रीड्थ कंसीडर किया है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फॉर लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लार्जेस्ट साइज रहने के लिए, फॉर लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल द डायमेंशंस, ओके, द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर, इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, स्क्वायर रूट 2 यूनिट एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस रहेंगे स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। मतलब इसका लेंथ स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स रहेगा और इसका ब्रीड्थ यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से हमें इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एरिया इज मैक्सिमम, ये एरिया मैक्सिमम कब होगा, मैं यहाँ पे इसे सेपरेट करता हूँ, यहाँ तक आपको सॉल्यूशन लिखना है। इसका एरिया कब मैक्सिमम होगा, जब इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस, रेक्टेंगल के डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रीड्थ, इसके डायमेंशन स्क्वायर रूट 2 यूनिट एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स रहेंगे। तो ये पूरा सॉल्यूशन अब हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, अब रिमेनिंग पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 15 इज एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक whose base is a circle is to be constructed of metal sheet so as to contain a volume pi a cubic centimeter of water. Find the dimensions so that the sheet required is minimum. Okay, देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, देखिए यहाँ पे फिगर में मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है, ये ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका मतलब इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, ऊपर से ओपन है। ओके, ओपन सिलेंड्रिकल इस प्रकार का पानी की जो टंकी रहती है वो टंकी, ठीक है ना। अब इसमें
देखिए हमें क्या करना है, एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक हुज बेस इज अ सर्कल, उसका बेस सर्कल है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल शीट सो एज टू कंटेन अ वॉल्यूम पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। हमें ऐसा ओपन सिलेंड्रिकल टैंक यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें कितना पानी बैठना चाहिए, पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर कब बैठेगा, जब उसका वॉल्यूम इतना होगा। अगर उसका वॉल्यूम, उसका घनफल इतना रहेगा तो ही, मतलब उसका घनफल इतना रहना चाहिए कि इतना वाटर उसमें बैठना चाहिए, इस वॉल्यूम का वाटर उसमें बैठना चाहिए। मतलब हम इस ओपन सिलेंड्रिकल टैंक का जो वॉल्यूम है ये इक्वल टू कंसीडर कर सकते हैं पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नाउ फाइंड द डायमेंशन सो दैट द शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। हमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं कि मतलब फाइंड द डायमेंशन सो दैट द शीट इज रिक्वायर्ड इज मिनिमम। हमें ऐसे डायमेंशंस मतलब ये जो बेस है, इस बेस का रेडियस और ये ओपन सिलेंड्रिकल का जो हाइट है, ये हाइट, रेडियस और हाइट हमें यहाँ पे ऐसे फाइंड करने हैं कि जिसके कारण इसको जो मेटल शीट लगने वाला है ये मिनिमम रहना चाहिए, इसका मेटल शीट मिनिमम रहना चाहिए। अब इसको मेटल शीट कितना लगेगा, मतलब ये कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए मेटल शीट मतलब मेटल शीट, इससे हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। ये जो इसका कर्व सरफेस है, ये राउंड वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ओपन सिलेंड्रिकल टैंक का जो ऐसा हिस्सा होगा, गोल वाला जो हिस्सा होगा, जो ऊपर ऐसे ऊपर खड़ा रहेगा हिस्सा, वो गोल वाला हिस्सा उसको मेटल शीट लगेगा। फिर नीचे का जो बेस है, ये नीचे का जो बेस है इसे मेटल शीट लगेगा। इसके ऊपर ढक्कन तो नहीं है, तो ढक्कन बनाना नहीं है, ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है तो उसको मेटल शीट नहीं लगेगा। मतलब मेटल शीट दो चीजों को लगता है, एक ये राउंड वाला पोर्शन, गोल वाला जो पोर्शन रहेगा, राउंड वाला पोर्शन, और नीचे वाला जो सर्कल है, इन दोनों के लिए मेटल शीट लगेगा। ये नीचे वाला मतलब ये सर्कल है, ये सर्कल का एरिया प्लस ये कर्व सरफेस जो है, कर्व वक्र जो है, कर्व, ठीक है ना, CURVED, ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस और इसका नीचे का बेस, कर्व सरफेस का एरिया प्लस ये नीचे के बेस का एरिया, इन दोनों का एरिया अगर हम साथ में लेते हैं, इन दोनों का एरिया का सम लेते हैं, तो उतना मेटल शीट इसको लगने वाला है। मतलब और ये एरिया यहां पे मिनिमम रहना चाहिए। ये राउंड वाला एरिया और नीचे का सर्कल का एरिया, इन दोनों का सम लेके अगर ये मिनिमम रहेगा तो इसको मेटल शीट भी मिनिमम लगेगा। तो ये मिनिमम मेटल शीट लगने के लिए हमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं। डायमेंशन फाइंड करने मतलब ये जो बेस है, इस बेस का रेडियस फाइंड करना है और इस सिलेंड्रिकल टैंक का यहाँ पे हमें हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए, लेट x be the radius of the base, x be the radius of the base, ओके। बेस का रेडियस हमने यहाँ पे सपोज x कंसिडर किया है। नाउ लेट, अब वॉल्यूम कंसिडर करेंगे v, फिर सरफेस एरिया s और फिर इसका हाइट h कंसिडर करेंगे। लेट v s h b क्या क्या है, b द वॉल्यूम, ओके, फिर यहाँ पे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और हाइट ऑफ ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, ऑफ ओपन सिलेंड्रिकल टैंक रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, हमने ये यहाँ पे कंसिडर किया है, ओके। अब हमें पता है इसका जो वॉल्यूम रहेगा ये रहेगा पाई एक्स स्क्वायर एच, ठीक है ना। इसके सभी डायमेंशंस अब सेंटीमीटर में आएंगे क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, पाई एक्स स्क्वायर एच। इसका मतलब अब हम पाई ए क्यूब इक्वल्स टू कंसिडर कर सकते हैं पाई एक्स स्क्वायर एच, ठीक है, या फिर पाई एक्स स्क्वायर एच, ध्यान दीजिए, पाई एक्स स्क्वायर एच इक्वल्स टू हम कंसिडर कर सकते हैं पाई ए क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर यहाँ पे बैठना चाहिए, ऐसा हमें दिया है। तो देखिए ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा। अब हमारे पास h इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, यह है h का वैल्यू। सरफेस एरिया यस इक्वल्स टू क्या रहेगा, सरफेस एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ कोर सरफेस, ये जो कोर सरफेस है उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये रहेगा यहाँ का, ठीक है ना, ये यहाँ का सरफेस एरिया रहेगा। मतलब यस इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, यस इक्वल्स टू एरिया ऑफ कर्व सरफेस,
एरिया ऑफ कर्व सरफेस रहेगा 2 पाई एक्स एच, पता है हमें, प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस तो सर्कल है, सर्कल का रेडियस यक्स है तो उसका एरिया रहेगा यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई एक्स एच प्लस पाई एक्स स्क्वायर ये रहेगा यहाँ का सरफेस एरिया। अब यहाँ पे अगर एच हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा 2 पाई एक्स इंटू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम ले सकते हैं पाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कैंसिल करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर यस इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स, ओके, प्लस यहाँ पे रहेगा पाई एक्स स्क्वायर। ये वाला एक्स इस स्क्वायर के साथ हमने कैंसिल किया, फिर एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई ए क्यूब प्लस यहाँ पे रहेगा पाई एक्स क्यूब अपॉन ये मिलेगा हमें डिनोमिनेटर में एक्स। फिर इसे हम ले सकते हैं एस इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हमने 2 पाई, देखिए 2 पाई अगर कैंसिल लिया तो भी चलेगा, या फिर इस टर्म को इसी प्रकार से हम रखते हैं। ठीक है, इसे अब हम कंसीडर करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 पाई ए क्यूब प्लस पाई एक्स क्यूब अपॉन हमारे पास क्या रहेगा, सिंपली एक्स। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिए, क्वोशिएंट रूल। ओके, अगर क्वोशिएंट रूल हम यूज करते हैं या फिर आप इसे डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है ना, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो भी चलेगा। सपोज हम इसे ही एफ ऑफ एक्स अगर कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिए, इसे ही अगर हम एफ ऑफ एक्स कंसीडर करते हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे रहेगा पाई एक्स स्क्वायर, और फिर इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा 2 पाई ए क्यूब इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं इसे लेता हूँ माइनस, ध्यान दीजिए, -2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे कंसीडर करते हैं। पाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें 2 पाई एक्स मिलेगा। फिर से अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब ऐसा डेरिवेटिव मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4, तो ये रहेगा यहाँ पे 4 पाई ए क्यूब अपॉन हमारे पास रहेगा एक्स क्यूब प्लस ये सिंपली हमें 2 पाई मिलेगा। ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने लिया। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 रहता है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स हमें 0 कंसिडर करना है। इसका मतलब -2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे 0। ठीक है, तो अब देखिए ये हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर -2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा -2 पाई एक्स। चलेगा। अब हम इसे किस प्रकार से ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, 2 पाई को इधर ट्रांसफर करेंगे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो -2 पाई कैंसिल होगा, तो हमारे पास ए क्यूब इक्वल्स टू रहेगा ए क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू सिंपली रहेगा ए। आर यू गेटिंग दिस? अगर ए क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब ले सकते हैं, एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए है, ए क्यूब है तो एक्स इक्वल्स टू ए मिलेगा। अब ये जो वैल्यू है, पुट, ध्यान दीजिए, पुट एक्स इक्वल्स टू ए इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अगर इसे हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, देखिए एक्स का वैल्यू ए अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट विल बी 4 पाई ए क्यूब अपॉन सिंपली ए क्यूब रहेगा, एक्स का वैल्यू ए है, और फिर यहाँ पे रहेगा 2 पाई, ए क्यूब कैंसल, 4 पाई प्लस 2 पाई इट विल बी 6 पाई। ठीक है ना, ये ए क्यूब इस ए क्यूब के साथ कैंसल होगा, 4 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई, और 6 पाई ये वैल्यू लेस दैन 0 मिलेगा, सॉरी ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। 6 पाई इज ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव रहेगा, ये ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। इसका मतलब फॉर एक्स इक्वल्स टू ए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है, ओके, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमें ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, एफ ऑफ एक्स मिनिमम रहेगा कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ए।
मतलब मेटल शीट का एरिया मिनिमम रहेगा, मतलब कम से कम मेटल शीट यहां पे लगेगा हमें। एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू ए। ओके, अब एक्स जब ए है, ध्यान दीजिए, तो एच क्या होगा, नाउ पुट देयरफॉर हम एच इक्वल्स टू फाइंड करेंगे। एच हमारे पास है ए क्यूब अपॉन कितना, देखिए एक्स स्क्वायर, ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। x का वैल्यू हमने a सब्स्टिट्यूट किया, इसका मतलब यहाँ पे हमें मिला है a। ओके, ध्यान दीजिए, तो इस मेटल, देखिए फाइंड द डायमेंशन सो दैट द शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। तो डायमेंशंस क्या रहेंगे, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर, बेस का रेडियस, देखिए रेडियस रहेगा a सेंटीमीटर और यहाँ का जो हाइट है, हाइट भी रहेगा a सेंटीमीटर। जो रिक्वायर्ड डायमेंशंस हमें फाइंड करने थे, मतलब बेस का रेडियस फाइंड करना था और यहाँ पे हाइट फाइंड करना था। तो देखिए बेस का रेडियस रहेगा a सेंटीमीटर और यहाँ का जो रिक्वायर्ड हाइट है ये रहेगा यहाँ पे a सेंटीमीटर। दीज आर द डायमेंशंस फॉर सो दैट द शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। तो जिसके कारण ये डायमेंशंस अगर हम लेते हैं तो इस प्रकार का ओपन सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए हमें कम से कम मेटल शीट यहां पे लगेगा। इसका मतलब बेस का रेडियस और सिलेंड्रिकल टैंक का हाइट ये दोनों भी सेम अगर रहते हैं तो ये इतना वॉल्यूम का वाटर उसमें बैठेगा और इसको बनाने के लिए जो मेटल शीट लगेगा वो मेटल शीट यहां पे मिनिमम रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 16 is the perimeter of a triangle is 10 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड का सम 10 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, आउट ऑफ 3 साइड्स हमें एक साइड यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर का। व्हाट आर द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। उस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम रहना चाहिए, इसके लिए रिमेनिंग 2 साइड्स क्या रहेंगे ये यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलिए यहाँ हम कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए। लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे विथ ए इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं 4 सेंटीमीटर, विथ ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखिए पेरीमीटर क्या है ट्राइंगल का 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना रहेगा 10। a हमारे पास 4 है तो 4 प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 10 मिलेगा। इसका मतलब b प्लस सी इक्वल्स टू 10 माइनस 4, मतलब b प्लस सी इक्वल्स टू रहेगा 6, तो b इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 6 माइनस सी। ओके, अब यहाँ पे एरिया के लिए मैक्सिमम एरिया है तो एरिया के लिए हम यूज करेंगे हीरोज फॉर्मूला। हमें पता है हीरोज फॉर्मूला में मतलब सेमी पेरीमीटर जो रहती है यस इक्वल्स टू हमारे पास रहता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, इसका मतलब यस इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब यस इक्वल्स टू रहेगा सिंपली 5। चाहे तो आप सेमी पेरीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है ना, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, देखिए b 6 माइनस सी है और सेमी पेरीमीटर है 5 सेंटीमीटर। नाउ बाय हीरोज फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखिए बाय हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए हमारे पास यस क्या है, यस जस्ट हमने फाइंड किया है 5। ओके, फिर ये 5 माइनस 4 रहेगा। ठीक है, यस हमारे पास कितना है, यस है 5 माइनस बी का वैल्यू देखिए कितना है, b इज यस हमारे पास 5 है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट में लिखता हूँ। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, जगह मेरे पास कम है, स्क्वायर रूट ऑफ यस का वैल्यू कितना है 5
इंटू 5 माइनस ए का वैल्यू 4 है इंटू 5 यस का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू कितना है 6 माइनस सी ओके। और फिर से यहाँ पे हमें लेना है 5 माइनस सी, एस का वैल्यू हमारे पास 5 है। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या क्या मिलेगा देखिए, ये 5 इंटू 5 माइनस 4 मतलब कितना रहेगा 1 ओके। एस का वैल्यू 5 है और ए का वैल्यू 4 है, 5 इंटू 1। अब इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा 5 माइनस 6 प्लस सी और यहाँ मिलेगा हमें 5 माइनस सी, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ देखिए क्या मिलेगा 5 इंटू 5 माइनस 6 इट विल बी -1, तो इसे हम लिख सकते हैं c -1 और इसे लिख सकते हैं हम 5 माइनस सी। चाहे तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, अब ये 5 है ठीक है, c -1 इंटू 5 माइनस सी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू c -1 इंटू 5 माइनस सी इट विल बी, ध्यान दीजिए क्या रहेगा 5 इंटू सी, ये 5c, फिर यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस सी स्क्वायर, फिर -1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और फिर -1 से माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ देखिए क्या रहेगा 5 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, चाहे तो हम माइनस सी स्क्वायर को या फिर माइनस 5c प्लस सी इट विल बी 6c मिलेगा, ठीक है ना। आर यू गेटिंग दिस, समझ रहे ना आपको। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 6c, फिर ये -5 और फिर ये रहेगा -c स्क्वायर, 6c -5 -c स्क्वायर इंटू यहाँ पे मिलेगा हमें 5, ठीक है। अब चलिए इसे हम कंसिडर करते हैं, लेट f ऑफ c इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 6c -5 इंटू -c स्क्वायर। अगर हम f डैश ऑफ c लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो f डैश ऑफ c हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ c विल बी 1 अपॉन, या फिर इसका अगर हम स्क्वायर कंसीडर करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सपोज इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर हमने स्क्वायर कंसीडर किया, ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा 5 इंटू 6c -5 माइनस सी स्क्वायर। और चलिए इसे हम कंसीडर करते हैं f ऑफ c, लेट f ऑफ c इक्वल्स टू 5 इंटू 6c माइनस सी स्क्वायर, चलेगा। ये हमें कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं f डैश ऑफ c, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा 5 कांस्टेंट एज इट इज इंटू 6c का डेरिवेटिव 6, 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस सी स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा -2c। फिर से अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू c, तो f डबल डैश ऑफ c 6 का डेरिवेटिव 0 -2c का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू c -2 इंटू 5 इट विल बी -10। इसका मतलब देखिए फॉर, ठीक है। अब हम फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कंसीडर करना है। f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0। व्हाट इज f डैश ऑफ c? इट इज 5 इंटू 6 माइनस c, देयरफॉर 5 इंटू 6 माइनस 2c इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग दिस? देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमें 0 कंसीडर करना है, इसका मतलब 6 माइनस 2c इक्वल टू 0 रहेगा, इसका मतलब 6c इक्वल्स टू 2c रहेगा, मतलब c इक्वल्स टू मिलेगा हमें 3। c का वैल्यू क्या मिला है 3। एंड व्हाट इज b नाउ? b इक्वल्स टू 6 माइनस, ये बाद में फाइंड करेंगे। देखिए अब फॉर c इक्वल्स टू 3 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर c इक्वल्स टू 3 फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और सेकंड डेरिवेटिव f डैश ऑफ c कितना है, f डबल डैश ऑफ c क्या मिलेगा, c अगर 3 है तो -10 ही मिलेगा, f डबल डैश ऑफ c लेस दैन 0 मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपने c इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ c इक्वल्स टू 3, अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं पुट, ध्यान दीजिए c इक्वल्स टू 3 इन f डबल डैश ऑफ c, देयरफॉर f डबल डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू, देखिए f डबल डैश ऑफ 3 क्या रहेगा -10 और -10 ये वैल्यू लेस दैन 0 है।
इसका मतलब फॉर सी इक्वल्स टू 3 एफ डैश ऑफ सी 0 है, एफ डबल डैश ऑफ सी लेस दैन 0 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ सी मतलब एरिया इज मैक्सिमम, यहाँ का एरिया मैक्सिमम रहेगा एट सी इक्वल्स टू 3। अगर सी का वैल्यू 3 रहता है तो एरिया हमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर सी 3 है तो बी क्या मिलेगा, बी इक्वल्स टू है 6 माइनस सी इक्वल्स टू 6 माइनस 3 है ना, बी इक्वल्स टू क्या है 6 माइनस 3। इसका मतलब 6 माइनस 3 और 6 माइनस 3 का वैल्यू हमें मिलेगा 3। देखिए रिमेनिंग 2 साइड्स हमने क्या लिए थे, ए बी सी 3 साइड्स है तो रिमेनिंग 2 साइड्स बी सी है। तो रिमेनिंग 2 साइड्स अगर 3 3 रहते हैं तभी इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम रहेगा। ओके हमें क्या पूछा गया है, व्हाट आर द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के मैक्सिमम एरिया के लिए द रिमेनिंग 2 साइड्स, द रिमेनिंग 2 साइड्स आर क्या रहने चाहिए, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। रिमेनिंग 2 साइड्स 3 सेंटीमीटर के ही रहने चाहिए। मतलब साइड बी ये भी 3 सेंटीमीटर का रहना चाहिए, ये भी 3 सेंटीमीटर का रहना चाहिए, तभी इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल होगा। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम रहने की रिमेनिंग अदर 2 साइड जो है, रिमेनिंग 2 साइड्स या फिर अदर 2 साइड्स, ठीक है ना, अदर 2 साइड्स क्या रहेंगे, अदर 2 साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दी अदर, चाहे तो मैं रिमेनिंग की जगह यहाँ पे अदर वर्ड यूज करता हूँ जो प्रॉब्लम में यूज किया था। अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे हम आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो इसलिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोज़ को देखिए बाद आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।